पैसे ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की जरूरत अब नहीं है। आपको बता दूं कि अगर आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर करते थे तो आपको अपने मोबाइल डाटा जो है वो ऑन रखना पड़ता था। जैसे ही आपका मोबाइल डाटा ऑफ रहता था, आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर जो है वो नहीं कर पाते थे। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ई रुपया लॉन्च कर दिया है। जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो, वहां पर भी आप जो है डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे और काफी ज्यादा लोगों ने जो है वो डिजिटलाइजेशन की ओर कदम भी रखा। लेकिन इस बीच जहां पर इंटरनेट नहीं होता था, वहां पर आपको पैसे ट्रांसफर करने में दिक्कत होती थी। लेकिन आरबीआई ने इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ लिया है। आरबीआई डिजिटल रुपया लेके आया है, यानी ई रुपया लेकर आया है, इलेक्ट्रॉनिक रुपया, जिससे आप जहां पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होगी, वहां पर भी आप ये पैसे जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, यानी यूनिफाइड इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से आप गूगल पे चलाते हैं, यानी इसी की सब चीजें हैं, गूगल पे चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं, फोन पे चलाते हैं। लेकिन ये ई रुपया जो है वो उससे काफी अलग रहने वाला है। बिल्कुल भी आप ई रुपये को जो है वो इसके साथ जोड़ के ना देखें कि आप फोन पे चलाएं, गूगल पे चलाएं या पेटीएम चलाएं, ये उससे बहुत ज्यादा अलग है। और आपको ई रुपया चलाने में, यानी इसका इस्तेमाल करने में, आरबीआई भी बहुत ज्यादा फायदा जो है वो देने वाला है। और अब जब आप ई रुपये का इस्तेमाल करेंगे, आप बहुत ज्यादा फ्रॉड से बच जाएंगे। जिस तरह से हैकर्स आपके पैसे ले लेते थे, आप उससे भी बच जाएंगे। जब आप ई रुपये का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तब आरबीआई की पहली नजर आपके खाते पर होगी। आरबीआई ये एनालाइज करेगा कि कोई भी स्कैमस्टर, कोई भी फ्रॉडस्टर या कोई भी हैकर जो है वो आपके अकाउंट को किसी भी तरह से हैक तो नहीं कर रहा। यानी इसमें पॉसिबिलिटी होगी कि आपके अकाउंट को बहुत ज्यादा कम खतरा होगा। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ई रुपया क्या है, यानी आपको समझना तो है कि ये ई रुपया क्या है और इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन ही आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। लेकिन ये सब चीजें ऑनलाइन चलती हैं, ई रुपया ऑफलाइन भी चलेगा। आप किसी गांव में चले जाएंगे, किसी भी ऐसे इलाके में चले जाएंगे जहां पर इंटरनेट एक्सेस नहीं करेगा, लेकिन आपका ई रुपये वहां पर चलेगा। और मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल सीबीडीसी होगा, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी। और लेन देन जो है उस पर पहली नजर रहेगी यहाँ पर आरबीआई की। और साथ ही साथ आप इसे इलेक्ट्रॉनिक कैश भी कह सकते हैं, यानी जैसे आप किसी को बाय हैंड कैश देते हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं, आप किसी को कैश देते हैं, उसी तरह से ये क्या होगा कि आप फोन के जरिए, यानी डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे, आप किसी को कैश ही देंगे। और ऐसे में यूपीआई अगर बात करते हैं, फोन पे की बात करते हैं, गूगल पे की बात करते हैं, आरबीआई की उन पर पहली नजर नहीं रहती। लेकिन आपके ई रुपये पर आरबीआई की पहली नजर रहेगी। और इस नजर का फायदा ये होगा कि किसी भी तरह का कोई स्कैम जो है वो नहीं हो पाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई भी नोट लेते हैं, आप देखते हैं उस पे आरबीआई गवर्नर के जो है वो साइन रहते हैं। लेकिन इस पर जब आप ई रुपये से ट्रांजेक्शन करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर भी जो है आपको साइन देखने को मिलेंगे और आप इसका अकाउंट बैलेंस वैसे ही चेक कर पाएंगे, जैसे आप किसी का भी जो है वो खाता चेक करते हैं, जैसे आप किसी का भी जो है अकाउंट चेक करते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कैश रहेगा पूरी तरह से, इसकी जानकारी जो है वो आपको मिलती रहेगी। और डिजिटल वॉलेट, आपको जो है वो डिजिटल वॉलेट डाउनलोड करना है, जिसके बाद आप ये सारी पेमेंट कर पाएंगे। और इसका जो आप देख पाएंगे कि वॉलेट में साफ तौर पर बताएगा कि कितना आपके खाते से रकम जा चुकी है और कितनी बाकी है। लेकिन ये काम कैसे करेगा? पर्सन टू पर्सन, यानी अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप किसी को दे रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला रहेगा पी टू पी। अगर आप किसी दुकान पे आटा, दाल, चावल, कोई भी ग्रोसरी खरीद रहे हैं, कोई शॉपिंग कर रहे हैं, आपका रहेगा पर्सन टू मर्चेंट, यानी पी टू एम जो है वो रहने वाला है। और आगे मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि अब लोग कहेंगे क्या ये क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो पूरी तरह से प्राइवेट रहती है। क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी तरह की कोई नजर नहीं रहती, कोई चेक नहीं रहता। और क्रिप्टो करेंसी में जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने देखा है कि क्रिप्टो करेंसी हमेशा जो है वो फायदा नहीं देती, कभी कभी नुकसान भी देती है। तो ये बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं है, इस पर जो है आरबीआई की पहली नजर होगी। आप इसे क्रिप्टो करेंसी के साथ बिल्कुल भी ना जोड़े। आरबीआई की पहली नजर होगी आपके अकाउंट से कितने पैसे जा रहे हैं, आपके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, इस पर जो है वो आरबीआई की नजर रहने वाली है। और आरबीआई ने लॉन्च ही इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े हुए बड़े से फ्रॉड सामने आ रहे थे। इससे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो पाएगी, टेरर फंडिंग नहीं हो पाएगी, स्कैम नहीं हो पाएंगे। और इससे जो है अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी कोई खतरा नहीं होगा। यानी ई रुपया आने वाले समय में इसे रामबाण सिद्ध कर रहा है आरबीआई। और ज्यादा जानकारी की जिस तरह से मैं बात करूं, यहाँ पर मैं आपको नाम भी बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो है ज्यादा जानकारी दी है कि आने वाले समय में आरबीआई का ई रुपया जल्द आने वाला है। आप लोग उसका फायदा दूर दराज के इलाकों में भी ले सकते हैं, जहां पर इंटरनेट एक्सेस भी ना करता हो।